नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की करारी हार के बाद अब देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी लगभग 22 सीटों पर जो है बमुश्किल जीत दर्ज कर पाई है। और अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो है वो सवाल उठने लगे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर से जो है वो तिहाड़ जाएंगे। हालांकि देखिए बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने भी कह दिया कि अब जो है तिहाड़ जाने की तैयारी कर लें अरविंद केजरीवाल। हालांकि देखिए अरविंद केजरीवाल अभी भी बेल पर हैं और चुनाव में तो एक अरविंद केजरीवाल हार ही चुके हैं। पार्टी भी जो है वो करारी जो है शिकस्त हुई है पार्टी की और बमुश्किल 22 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार जो है अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपनी राजनीति दिल्ली में कर रहे थे, जो तेवर अरविंद केजरीवाल के रहे थे, वो इस बार पूरी तरह से धाराशायी होता हुआ दिख गया। देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो है कई तरह की बातें अब जो है सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए बीजेपी के सांसद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। कहा है कि देखिए मैं दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री मोदी की अपील सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। वहीं केजरीवाल सभी मॉडलों में धराशायी हो गए हैं। यह तय है कि केजरीवाल अब जो है तिहाड़ जाएंगे। वह सीएम बनना चाहते थे लेकिन अब वो विधायक भी नहीं रहेंगे। पार्टी हाईकमान द्वारा चुना गया कोई ही कार्यकर्ता दिल्ली का अगला सीएम होगा बीजेपी की तरफ से। ये बीजेपी की बातें हैं। तो वहीं देखिए अन्ना हजारे जो अरविंद केजरीवाल के एक तरीके से गुरु भी रहे, जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अन्ना हजारे में उस आंदोलन के जो है बड़ा चेहरा थे और वहीं से जो है अरविंद केजरीवाल में सामने निकल कर आए। और देखिए अन्ना हजारे में कहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि देखिए मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार के पास चरित्र होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और छवि पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आई और वे जो है तमाम शराब पैसे में उलझ गए। इससे उनकी छवि खराब हुई और इसलिए देखिए कि उन्हें चुनाव में कम सीटें मिल रहे हैं। लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल चरित्र की बात करते हैं लेकिन किस तरीके से वो तमाम चीज़ों में लिप्त और उनकी संलिप्तता पाई गई। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, किसी को यह साबित करना पड़ता है कि वह दोषी नहीं है। सच सच ही रहेगा। जब बैठक हुई तो मैंने तय कर लिया कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं रहूँगा और मैं उस दिन से पार्टी से दूर हूँ। तो इस तरह की बातें देखिए जिस तरह से जो है अन्ना हजारे का सामने आता है और एक तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर के वो अपनी बातें कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को लेकर के अब जो है तमाम नेता अपनी बात रख रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग मंच पर जो है बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए जो रुझान दिल्ली के जो तमाम रुझान जो आ चुके हैं, जो रिजल्ट जो सामने आए हैं, उसमें आपको बता दें कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर ही लिया है। 48 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर जो है आगे चल रही है। वहीं आपके कई बड़े नेता या तो पीछे चल रहे हैं या चुनाव हार चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से लगभग 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो वहीं जंगपुरा सीट से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और पटपरगंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। तो वहीं जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 675 वोट से हरा दिया। तो वहीं अवध ओझा जो है इमेज कैप्शन पटपरगंज से जो है आप उम्मीदवार अवध ओझा ने भी हार स्वीकार कर ली। अवध ओझा ने कहा कि जनता ने सम्मान दिया है, मैं दूसरे स्थान पर हूं, पहली बार राजनीति पारी शुरू की है और मैं उपलब्धि से खुश हूं। वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी की शिखा राय से 3188 वोट से हार गए। वहीं लक्ष्मीनगर से भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा ने आम आदमी पार्टी को 11,542 वोट से हरा दिया। तो वहीं त्रिलोकपुरी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अंजना पर्चा पीछे चल रही हैं। तो कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका गौतम को जो है 6,293 वोट से हरा दिया। तो इस तरह के तमाम जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है और दिल्ली चुनाव को लेकर के अब कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि अब तमाम वो दिन भी फैसले लिए जाएंगे कि कब जो है शपथ ग्रहण लिए जाएंगे, कब क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए कि जिस तरह से तमाम जो सियासी गहमा गहमी रही, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ बातें कही थी, जिस तरह से वो बाहर आए, बेल पर बाहर आए थे और देखिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, कई तरह के फैसले अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल और तमाम जो है
पार्टी के जो चेहरे हैं, जो नेता हैं, वो इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ क्या कुछ कमी रह गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कई तरह के चाल जो है इस दिल्ली में जो है सो उन्होंने चलने की कोशिश की, जनता को मैसेज देने की कोशिश की। मुफ्त बिजली को लेकर के कहा जा रहा था कि ये जो वादे हैं, ये जो बातें हैं वो हिट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से नकार दिया। अब इसी को लेकर के मंथन जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बार में जो है तिहाड़ जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद आम आदमी पार्टी कि क्या वजूद जो है दिल्ली में रहेगा। क्योंकि देखिए, सरकार में रह करके राजनीति करना और सरकार से बाहर रह करके राजनीति करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल अंदर रहते हुए भी जो है सरकार चलाते रहे, और फिर अब तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जो है तिहाड़ जाएंगे और इस बार उनकी सरकार भी नहीं होगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी और किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। इसीलिए ये बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर के है। तो वहीं बीजेपी के लिए देखिए कि 27 वर्षों के बाद एक बड़े जो है कहा जा रहा है कि लगभग 3 दशक पूरा होने जा रहा है, और उसके बाद देखिए कि बीजेपी ने किस तरह से वापसी की दिल्ली में, और बीजेपी के नेताओं के बीच जो है खुशी की लहर है। बीजेपी दफ्तर में, तमाम जो है देश के अलग अलग हिस्से में बीजेपी के दफ्तरों में जो है खुशी की लहर है, लोग जश्न मना रहे हैं, नेता जश्न मना रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, उद्घोष किए जा रहे हैं, जयगान शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जो है सो अपनी खुशी भी जाहिर की है, अपनी बातें उन्होंने जनता को लेकर के कह दी है, और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि देखिए इतने लंबे समय के बाद जो है बीजेपी की दिल्ली में वापसी करती है और बड़े पैमाने पर वापसी होती है। तो वहीं कांग्रेस को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस को अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, क्या कांग्रेस को अब एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि कांग्रेस वाकई जो है ये शिखर से शून्य क्यों होती जा रही है। इसको लेकर के भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन उन सब सवालों के बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि देखिए अरविंद केजरीवाल क्या वाकई तिहाड़ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की हार होती है, पार्टी की करारी हार होती है, महज 22 सीटों पर जो है उनके उम्मीदवार में जो है जीत कर आते हैं, और अब सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर के फिर से उठने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार।